का अर्थ ताप, उत्ताप, ऊर्जा, शक्ति से है। तपस्या का अर्थ अपने आप को सताना या सेल्फ टार्चर नहीं है। तप का अर्थ है अपने भीतर की जीवन ऊर्जा को, जीवन शक्ति को जगाना, उसका ऊर्ध्वगमन हो। हम ज्यादा से ज्यादा जागृत, अधिक से अधिक अप्रमाद में कैसे पहुंचे। तो तप का लक्ष्य हमें पता हो, तब ठीक ठीक सब चीजें जम जाती हैं। अन्यथा हम सोचते हैं कि तप अपने आप में लक्ष्य है, तो हम गलती में पड़ जाते हैं। एक एक करके हम धीरे धीरे समझेंगे। आज हम दो तपों को समझेंगे। पहला है अनशन और दूसरा है उणोदरी। अनशन हम सब जानते हैं, भूखे रहना। अब भूखे रहना अपने आप में लक्ष्य नहीं है। भूखे रह के क्या करना है, इस बात को समझना। अगर वह घटना घट गई तो भूखे रहना काम आ जाएगा, अन्यथा व्यर्थ हो जाएगा। हमारी जो इंद्रियां हैं, उदर है, जितनी भी हमारी भूख है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भीतर जरूरतें हैं, वे हमें नीचे की ओर खींचती हैं कि हमें पूरा करो। यदि हमें संकल्पवान होना है, हमें अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना है, तो हमें नो कहने की शक्ति, नहीं कहने की ताकत भी आनी चाहिए। पेट कह रहा है भूख लगी है, खाना खाओ, और अगर हम कह सके कि नहीं, आज नहीं, तो हमारे भीतर कुछ इंटीग्रेशन होगा, हम अधिक चैतन्य हो पाएंगे। हम सब जानते हैं कि भोजन करने के बाद एक प्रकार की मूर्छा घेर लेती है, नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है। इसका ठीक उल्टा, यदि जागरण की मात्रा बढ़ानी है तो भूखे रहने का प्रयोग किया जा सकता है। अब ठीक से समझ लेना, जागरण बढ़ाने के लिए भूखे रह रहे हैं, एक बहुत पॉजिटिव चीज के लिए, अपने आप को सताने के लिए नहीं, पेट को कष्ट देने के लिए नहीं, एक पॉजिटिव लक्ष्य सामने है, तब तब काम में आ जाता है। और अगर हमें ख्याल ना हो कि हम किस लिए अनशन कर रहे हैं, तो बात व्यर्थ हो जाएगी। भूखे पेट दिन भर भोजन ही भोजन का चिंतन मनन चलता रहेगा, रात सपने में भी भोजन ही दिखाई देगा, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, और भी नीचे गिर गए हम। इससे तो अच्छा होता फिर सामान्य रूप से भोजन कर लेते, भोजन का चिंतन तो ना चलता, भोजन के सपने तो ना आते। अधिकांश साधु सन्यासी जो अनशन कर रहे हैं, अधिकांश को पता नहीं किस लिए करना था, और इसलिए चूक चूक जाते हैं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन अपने चौथी मंजिल की छत पर शाम को टहल रहा था। नीचे से किसी भिखारी ने आवाज लगाई कि मालिक जल्दी नीचे आइए। नसरुद्दीन को लगा कोई इमरजेंसी, भागा भागा सीढ़ियों से नीचे आया। भिखारी ने कहा कि कुछ रोटी मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाएं, बड़ी तकलीफ में हूं। नसरुद्दीन कहा आ मेरे साथ ऊपर चल। नसरुद्दीन बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ा, बेचारा भिखारी भी उसके पीछे पीछे उछल उछल के सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर छत पे पहुंच के नसरुद्दीन ने कहा, भाई माफ करना, आज तो हम कुछ ना दे पाएंगे। भिखारी ने कहा हद कर दी, आपने बात नीचे ही क्यों नहीं कह दी। नसरुद्दीन कहा जब तू भिखारी हो के मुझे नीचे बुला सकता है, तो क्या मैं मालिक होकर तुझे ऊपर नहीं बुला सकता। हमें अपने शरीर के संग, अपनी इंद्रियों के संग मालिकियत की घोषणा करती है। हमेशा हमारी इंद्रियां जो कि भिखारी हैं, निरंतर मांगती रहती हैं। कामना, वासना का अर्थ ही है मांगना, याचना। वे हमें नीचे बुलाती हैं। क्या हमारे भीतर का चैतन्य उन्हें ऊपर नहीं बुला सकता? अवश्य बुला सकता है। उसी का नाम तप है। तो जब आप तय करते हैं कि आज खाना नहीं खाऊंगा, आपने अपनी शक्ति को ऊपर की तरफ पुकारा, आपने मालकियत की घोषणा की। दूसरी बात समझना, हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्ति की डबल मैकेनिज्म है, दोहरी व्यवस्थाएं काम करती हैं। साधारणतः हम भोजन के द्वारा कैलोरीज प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर हम भूखे रहें तो
हमारे शरीर में जो स्टोर्ड एनर्जी है फैट के रूप में, चर्बी के रूप में, वह काम आती है। जब भोजन से प्राप्त ऊर्जा खत्म हो जाती है तब हमारी चर्बी गलने लगती है और उससे हमें कैलोरी प्राप्त होती है। तो ये दो सिस्टम है, इनको ऐसा समझना कि दो नाव हैं, या तो हम इस नाव में बैठे होते हैं या फिर इस नाव में सवार हो जाते हैं। दो सिस्टम हैं। जब हम एक नाव से दूसरी नाव में छलांग लगाते हैं तो कुछ मोमेंट्स के लिए हम ना तो इस नाव में होते ना उस नाव में होते, हम हवा में, आकाश में होते हैं। वह क्षण अनशन का महत्वपूर्ण क्षण है। वो कुछ घंटे बाद आता है। इस पर निर्भर करता है हमने कितना भोजन लिया है। अगर हम सामान्य रूप से भोजन करते हैं तो करीब 12 से लेके 14 घंटे के बाद वह क्षण आएगा जब भोजन से प्राप्त ऊर्जा मिलनी बंद हो गई। अब दूसरी नाव पे छलांग लगेगी, दूसरे सिस्टम पर, और कुछ सेकंड्स के लिए हम हवा में होंगे। इन दोनों मैकेनिज्म के, दोनों यंत्रों के बाहर होंगे। वही असली क्षण है आत्मज्ञान की तरफ कदम उठाने का। उस समय हम शरीर के ही बाहर हैं। अपनी अशरीरी आत्मा का बोध बहुत आसान हो जाएगा और अनशन का प्रयोग जितना आकस्मिक हो उतना ज्यादा आसान होगा अशरीरी बोध में, फीलिंग ऑफ बॉडीलेस कॉन्शसनेस में जाना। यदि हमको प्लान करके करते हैं योजनाबद्ध तरीके से, फिर ये उतना असर नहीं करेगा। अचानक कभी करें, बिना किसी योजना के, अचानक मूड आया और आपने उस दिन 24 घंटे का व्रत ले लिया कि भोजन नहीं करना है, तब आप पाएंगे 12 घंटे के बाद या 14 घंटे के बाद वो समय आएगा, आप तैयार बैठे हैं उसके लिए। अचानक आप पाएंगे आप शरीर के बाहर हैं। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, निराकार चैतन्य का अनुभव। यह असली सीक्रेट पॉइंट है, अनशन की रहस्य कुंजी है। अन्य साधना पद्धतियों में दूसरी चीजों का प्रयोग भी किया गया है इसी अनुभव को पाने के लिए। सूफियों ने उपयोग किया है रात को सो मत। एक समय है जब शरीर कहेगा बस जोर की नींद आ रही, आंखें बिल्कुल बंद होने लगी, उस समय जाग जाओ, चौंक जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ताकि नींद ना आ पाए। उस क्षण भी हम दोनों मैकेनिज्म के बाहर जा सकते हैं। हमारे शरीर की दो मैकेनिज्म है, एक सोने की शरीर व्यवस्था है, एक जागने की शरीर व्यवस्था है। लेकिन बीच में एक संक्रमण का काल आता है, ट्रांजिशनल फेज। ना हम सोने में है ना हम जागने में है। उस समय हम कहाँ होंगे? उस समय हम स्वयं में होंगे। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में श्वास की विधियां दी हैं। आती सांस जाती सांस, दोनों के बीच में ठहर जाओ। एक छोटा सा कुछ मिली सेकंड का गैप है, जब ना सांस बाहर आ रही ना भीतर जा रही। यू आर आउट ऑफ बोथ मैकेनिज्म। उसका उपयोग कर लो। तो अलग अलग साधना पद्धतियों में भी अशरीरी बोध में जाने के लिए विभिन्न चीजों का उपयोग किया गया है। भगवान महावीर ने अनशन चुना, क्यों? इसमें कोई खतरा नहीं है। श्वास में चीजें नॉन वॉलंटरी हैं। आप स्वैच्छिक रूप से सांस को रोक नहीं सकते, कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं। उसके साथ ज्यादा छेड़खानी करना मुश्किल खड़ी कर सकता है, खतरा है। नींद के साथ भी खतरा है। कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक सोए ना तो उसके मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु टूटने लगते हैं। विक्षिप्तता का भी डर है। भोजन में कोई डर नहीं है। एक दिन आपने भोजन नहीं किया, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, शायद यह ज्यादा स्वास्थ्यदायी ही होगा। अवेयरनेस की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा प्रयोग, दूसरा तप है उणोदरी। उदर का मतलब होता है पेट और उणोदरी का अर्थ है सामान्य से कम भोजन करना। आपका पेट बस भरने ही भरने वाला था। समझो आप 4 रोटी रोज खाते हैं, तो आज 3 रोटी
या 3.5 रोटी खाकर रुक जाइए। इसको नंबर 2 पे रखा है महावीर ने। ये अनशन से ज्यादा कठिन है। बिल्कुल नहीं खाना खाएंगे, एक बार में हम तय कर सकते हैं, ये ज्यादा आसान है। लेकिन खाना सामने है, स्वादिष्ट भोजन आप कर रहे हैं, वो बस पेट भरने ही वाला था, 90% भर चुका, और आपने कहा कि बस अब रुकते हैं। एक सीमा है हमारे भीतर की, जो जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो वॉलंटरी होती हैं, स्वैच्छिक होती हैं, और एक लिमिट के बाद नॉन वॉलंटरी हो जाती हैं, हमारी इच्छा के बाहर निकल जाती हैं। सिर्फ भूख का ही सवाल नहीं, अन्य चीजों पे हम प्रयोग कर सकते हैं। समझो क्रोध आता है हमें, तो एक लिमिट है जहां तक आप रोक सकते हैं क्रोध को। एक लिमिट के बाहर अगर बात चलेगी, फिर आप ना रोक पाएंगे, फिर तो क्रोध होकर रहेगा। काम वासना उठी है, एक सीमा है जहां से आप वापस लौट सकते हैं, एक सीमा है, उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, फिर आगे ही बढ़ना होगा, पीछे लौटना नामुमकिन है। और यही चीज सारी बातों पर लागू होती है। तो उणोदरी का अर्थ सिर्फ भोजन से संबंध नहीं है। उदर, पेट तो हमारा है ही, अन्य प्रकार के उदर भी हैं, वहां भी इस प्रयोग को करना। समझो आप एक फिल्म देखने गए, बस आखिरी 5 मिनट बचे थे, जासूसी फिल्म थी, अब बस सारा रहस्य खुलने ही वाला था पूरी कहानी का, और आप उठ के खड़े हो गए और आप अपने घर वापस आ गए, और आपने किसी से नहीं पूछा कि क्या हुआ उस कहानी में, बिल्कुल क्लाइमैक्स से वापस लौट आए। आप एक उपन्यास पढ़ रहे थे, बड़ा रसपूर्ण था, बस आखिरी के 10 पेज बचे और आपने बंद कर दी किताब, और अब उस तरफ मन ना जाए कि अंत में क्या हुआ होगा। दूसरे प्रकार का हो गया, ये भी उणोदरी हो गई। तो उणोदरी को सिर्फ भोजन से ही मत जोड़ना, भांति भांति के प्रयोगों से आप जोड़ सकते हैं। जहां मन बहुत जोर मार रहा है कि अब पता लगा लो अब क्या हुआ, कहानी का क्लाइमैक्स आ गया, उसी के लिए पूरी कहानी पढ़ी थी, और अचानक आपने ड्रॉप कर दिया कि नहीं, आपने बड़ी मालकियत की घोषणा कर दी कि मैं जहां भी चाहूं वहां से वापस लौट सकता हूं। मेरा मन, मेरी इच्छाएं, मेरी कामनाएं मुझे नीचे नहीं खींच सकती, मैं अपनी चेतना को ऊपर बुला सकता हूं। अब मैं नहीं लूंगा इसमें इंटरेस्ट, बात खत्म हो गई। उणोदरी का प्रयोग आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से समझना हो तो आप इंटरनेट पर पढ़िएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इसको 16-8 घंटे का खाना खाना भी कहते हैं। 8 घंटे के भीतर अपनी नॉर्मल कैलोरी ग्रहण कर लीजिए, और फिर 16 घंटा तक कुछ मत खाइए। कैलोरी वाला खाना, बिना कैलोरी वाली चीज आप ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, काली चाय, काली कॉफी ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, इसमें कोई कैलोरी नहीं है। तो 16 घंटे तक कोई भी कैलोरी वाला फूड नहीं लेना है, और फिर जो आखिरी 2-3 घंटे हैं उसको ध्यान में लगाइए। अगर आप अपने नॉर्मल क्रियाकलाप करते रहे, ऑफिस में, दुकान में, या गृह कार्यों में व्यस्त रहे, तो फिर वो जो बीच का ट्रांजिशनल मोमेंट था उससे चूक जाएंगे। तो 12 घंटे या 14 घंटे के बाद अब सिर्फ ध्यान के लिए आराम से बैठ जाइए और होश पूर्वक वाच कीजिए, और आप पाएंगे वह अद्भुत घड़ी आ गई जब एक नाव से दूसरी नाव में छलांग लग रही थी, और क्षण भर के लिए आप आकाश में थे। फीलिंग ऑफ बॉडीलेस कॉन्शियसनेस का एहसास बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो अनशन और उणोदरी, इनको अगर आपको और विस्तार से समझना है तो आपसे निवेदन करूंगा ओशो की किताब महावीर वाणी भाग 1 पढ़िए, अथवा ऑडियो सुनिए। ये करीब करीब ऐसा है कि हम पानी को गर्म कर रहे थे, 99 डिग्री तक गर्म किया, और जहां पानी भाप बनने ही वाला था वहां हमने गर्म करना बंद कर दिया, और वापस पानी ठंडा होने लगा। वहां सबसे कठिन है लौटना। आप पूरे भूखे रह जाओ ये आसान है, उसमें अहंकार को भी बड़ा मजा आता है कि देखा
मैं भूखा रह रहा हूं। 99 डिग्री से वापस लौट आना ये उससे ज्यादा कठिन है। सामान्यतः हम सोचेंगे कि ये शायद सरल है, नहीं, आप जब करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए महावीर ने पहला तप गिनाया है अनशन, अनशन, पूर्ण निराहार। दूसरा गिनाया है उणोदरी। जो व्यक्ति अनशन करने में सफल हो गया, फिर वो अगला कदम उठा सकता है उणोदरी का। जब चाहे वहां से रुक सकता है और वापस लौट सकता है। फिर इसी चीज को आप और गहरी चीजों में करना। उदाहरण के लिए, जब गुस्सा आ रहा है, आप देखना कहां तक आप इसमें बह सकते हो, और उस पॉइंट पर जहां आपको लगे कि अब चीजें इनवॉलंटरी हो रही हैं, अब मेरे वश के बाहर हो जाएगी, वहां पे एकदम रुक जाना, ठहर जाना, और आपको अद्भुत मालकियत का एहसास होगा। और वो जो सारी ऊर्जा क्रोध में लग गई थी, अब वो कहां जाएगी? उसके बहिर्गमन का कोई उपाय ना रहा। वह ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाएगी, अंतर यात्रा पर निकल जाएगी। अध्यात्म की भाषा में अंतर्गमन और ऊर्ध्वगमन पर्यायवाची हैं, बहिर्गमन और अधोगमन पर्यायवाची हैं। वह सारी शक्ति भीतर लौट आएगी, ऊपर की ओर यात्रा कर जाएगी। तब का परिणाम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाएगा। और भांति भांति की अपनी इंद्रियों को समझें, भांति भांति के अपने उदर को समझें। कोई जरूरी नहीं कि आप में से हर व्यक्ति क्रोधी हो या भोजन का लोलुप हो, कोई अन्य चीज हो सकती है, उसी में इसको अप्लाई करना। जो आपकी मुख्य कमजोरी है, अपनी कमजोरी को पकड़ना। कहां आप शीघ्रता से बह जाते हो और नियंत्रण के बाहर चीजें हो जाती हैं, बस वहीं पर इस चीज को आप अप्लाई करना। पहले अनशन, क्रोध में भी आप अनशन कर सकते हो। बिल्कुल पहले ही पॉइंट पे आप रुक जाओ, नहीं करना। नहीं करना यानी नहीं करना, याद रखना, ये आसान है। अगर इसमें सफल आप हो गए, फिर दूसरा कदम, एक लिमिट तक आने दो क्रोध को। जो ऊर्जा भभक गई, आग जल गई है, जल जाने दो। जहां आपको लगे कि अब सीमा के बाहर जा रही है बात, वहां पर अचानक रुक जाओ। आप चकित होगे कितनी ऊर्जा आपको मिल गई, और वह सारी ऊर्जा चैतन्य के जागरण में संलग्न हो गई, सुपर कॉन्शियसनेस में प्रवेश होने लगा। आपको ख्याल आया किस प्रकार ये 12 तप हमारे भीतर को अधक चैतन्य होने में, सुपर कॉन्शियसनेस में, आत्मबोध में मदद कर सकते हैं। अगर यह बात ख्याल में ना हो तो ऊपर ऊपर से तो हम कर लेंगे अनशन और उणोदरी, और भीतर ही भीतर भोजन का चिंतन चलता रहेगा। ऊपर ऊपर से तो हमने क्रोध को रोक लिया, मगर भीतर भीतर हम खोलते ही रहेंगे। जो आग जल गई थी वो बंद नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। भीतर ही भीतर वही चलती रहेगी, सपनों में डोलती रहेगी। तब सारी बेकार हो गई बात। एक बहुत अद्भुत मुसलमान खलीफा हुआ है उमर। कई वर्षों से उसका एक दुश्मन से युद्ध चलता था। उसका दुश्मन बार बार उसके राज्य पर आक्रमण करता था, और उमर एक सम्राट का अपना कर्तव्य निभाने के लिए शत्रु से लड़ता था, उसको दूर तक खदेड़ के आता था, सीमाओं के बाहर। फिर 2-4 महीने बाद वो शत्रु आक्रमण करता था। एक बार ऐसा हुआ कि उमर और उसका शत्रु बिल्कुल आमने सामने हैं। दुश्मन का घोड़ा घायल हो गया था, शत्रु नीचे गिरा, उमर उछल के उसकी छाती पर सवार हो गया, और बस तलवार उसके सीने में भोंकने ही वाला था कि शत्रु ने उमर के मुंह पर थूक दिया। अब और वो कुछ कर ही नहीं सकता था, लाचार, मरता क्या ना करता। गुस्से में उसने थूक दिया। जब उसने थूका तो उमर को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन उमर ने अपना खंजर वापस उठा लिया, उठ के खड़ा हो गया और कहा कि अभी तुम जाओ, कल फिर लड़ेंगे। वो दुश्मन तो बहुत हैरान हुआ
कि इस क्षण के लिए तो तुम कब से इंतजार कर रहे थे कि मेरी जान ले सको, आज क्या हो गया? उमर ने कहा, मुझे गुस्सा आ गई, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। दुश्मन ने पूछा, तो क्या तुम अभी तक बिना गुस्सा के लड़ रहे थे? उमर ने कहा, हाँ। क्रोध का कोई सवाल नहीं, मैं राजा हूं, राजा का जो कर्तव्य है अपने राज्य की रक्षा करना, वो मैं निभा रहा था। तुम बार बार हमला करते हो, मैं अपने राज्य की रक्षा कर रहा था, इसमें क्रोध नहीं था, कर्तव्य भावना थी। लेकिन आज जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका, अब ये इसमें राज्य वगैरह का कोई सवाल ना था, कर्तव्य की कोई भावना ना थी, मुझे क्रोध आ गया और दिल हुआ कि बस भोंक दूं खंजर तुम्हारे सीने में। दुनिया तो यही समझेगी कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन मैं जानता हूं उस क्षण ये व्यक्तिगत क्रोध था, बड़ा पाप हो जाएगा। नहीं, मैं ये पाप नहीं करूंगा। तुम उठो, जाओ, कल शांत मन से हम फिर लड़ेंगे, गुस्से में नहीं। इस खलीफा उमर को हम कहेंगे, इसने उणोदरी का प्रयोग किया। जहां मन बिल्कुल कह रहा है कि अब कर ही डालो इस काम को, वहां से वापस अपनी ऊर्जा को लौटा लो।